नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी फेक प्रोफाइल पे आधारित है। हम सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं तो ना जाने कितने तरह के लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे कारणों से बहुत सारे लोगों को भावनात्मक चोट पहुंच जाती है। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी असावधानी, बस यही है कारण। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम टिया है। अभी मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी एक बड़ी बहन भी है, जिया। जिया दीदी ने पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी उनकी अच्छी जॉब भी लगी है। मेरे जीवन में एक लड़का था, रोहन। हम लोग सोशल मीडिया पे मिले थे। सोशल मीडिया पे प्यार कैसे हो सकता है? पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मुझे भी सोशल मीडिया से प्यार हुआ तो मुझे पता चला प्यार तो कहीं भी किसी से भी हो सकता है। रोहन की रिक्वेस्ट मेरे सोशल मीडिया पर आई। आमतौर पे ऐसे किसी की रिक्वेस्ट जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती मैं, लेकिन रोहन की प्रोफाइल पिक बहुत अच्छी थी, स्मार्ट था, साथ ही अच्छा पढ़ा लिखा भी था। इसलिए कुछ ही समय में मैंने सोशल मीडिया पे उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लिया। हम दोनों के बीच पहले चैटिंग होती थी, मैसेज पे बात होती थी। इस दौरान कभी उसने मेरा नंबर नहीं मांगा, जबकि मैं चाहती थी कि वो ऐसा करे, क्योंकि मुझे उससे बात करना था। अब वो मैसेज में बात नहीं करना चाहती थी। जब मैं नंबर नहीं मांगा तो मैंने एक दिन उससे कहा, क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते? तो उसने बोला, चाहता था, लेकिन तुम कहीं बुरा ना मान जाओ, इसलिए मैंने नहीं मांगा। हम दोनों से फिर मोबाइल में बात होने लगी। 3 महीने तक हम दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी होती थी कि वो लड़का होकर भी मुझसे वो सब नहीं कह पा रहा था। मैंने ही उसे वीडियो कॉल करने को कहा, लेकिन उसने ये कह के मना कर दिया कि उसके यहाँ नेटवर्क नहीं रहता। करीब 1 या 2 बार उसने वीडियो कॉल किया, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा ही दिखाई दिया। बाद में शायद नेटवर्क की वजह से फ़ोन कट जाता था। मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। मैं भी अब दीदी की तरह जॉब करना चाहती थी। रोहन भी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया था। हम लोग रोज़ रात में घंटों बात किया करते थे। मेरी दीदी छुट्टी लेकर घर आई और उसने हमें एक सरप्राइज़ दे दिया। दीदी ने मम्मी पापा को बताया कि उन्हें कोई पसंद है और वो शादी करना चाहती है। साथ में हम दोनों कमाते हैं। मम्मी पापा ने कहा, ठीक है, उन्हें घर बुला लो। रात में रोहन को भी मैंने ये बात बताई कि दीदी को कोई पसंद है। अभी तक रोहन ने मुझे प्रपोज़ नहीं किया था। मैं चाहती थी कि वो ऐसा करे, पर पहल करके उसे भी बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो बात खुद बोले। अगले दिन सुबह से तैयारियां चल रही थी। दीदी भी तैयार होने में लगी थी। मम्मी घर में कुछ नाश्ता वगैरह बना रही थी और हम सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने मुझे उनकी तस्वीर नहीं दिखाई, सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए फ़ोन पे बात ज़रूर करवाई थी। मैंने भी कहा था, कल तो आपको देख ही लेंगे। आखिरकार वो लोग आ ही गए। दीदी और मैं अभी किचन में ही थे कि वो लोग हॉल में आके बैठ गए और मैं बाहर आई तो उन्हें देखा, लेकिन लड़के को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कोई और नहीं, रोहन था। रोहन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने ऐसे जताया कि जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं। मेरी दीदी रोहन से शादी करने वाली थी, जो कई महीनों से उससे बात कर रहा है। एक तरह से हम लोग ऑनलाइन डेट भी कर रहे थे। मैंने उसी समय रोहन को फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। घर वालों को रोहन पसंद आ गया था। जब वो लोग जाने लगे तब एक बार और रोहन के सामने गई, लेकिन अभी भी वो ऐसे ही जता रहा था कि जैसे वो मुझे नहीं जानता है। दीदी बहुत खुश थी कि घर वालों को रोहन पसंद आ गया, लेकिन मैं सोच रही थी क्या दीदी को इस बारे में बताऊं या ना बताऊं। मैंने रात को फिर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन फिर से स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। जिस इंसान से मैं प्यार करने लगी थी, वो इंसान मेरी बड़ी बहन के साथ शादी करने जा रहा था। मैंने भी सोचा, अगर मेरी बहन खुश है तो इस बात को मैं भूल जाती हूँ। ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था और हम तो मिले भी नहीं थे। उस रात मैंने भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। रात में उसी के बारे में मैं सोच रही थी। जब भी मैं उसके बारे में सोचती, मेरी दीदी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। घर वाले दीदी की शादी की तारीख निकलवा रहे थे। घर में शादी का माहौल बनने लगा था। मेरी दीदी को मेरी खामोशी समझ आ गई। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, क्या हुआ, तुझे रोहन नहीं पसंद है क्या? मैंने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों पूछ रही हो दीदी? तो वो बोली, उसके मिलने से पहले तू बहुत बोलती थी, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन जब से वो घर आया तूने कुछ कहा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, क्या बात है? मैंने सोचा एक बार दीदी को सच बताना ही होगा। आखिर ये उसकी ज़िंदगी का सवाल है, कहीं वो गलत इंसान के साथ ना फंस जाए। मैंने मेरी दीदी को कहा कि आप रोहन को अच्छे से जानती हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको धोखा दे रहा हो या फिर कुछ छिपा रहा हो। मेरा इतना बोलने पर मेरी दीदी ने मेरा ऐसा कहने का कारण जानना चाहा और फिर दीदी को मैं बिना बताए नहीं रह पाई।
मैंने सारी बात उन्हें बताई। दीदी को भी यकीन नहीं हुआ, पर वो जानती थी कि मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी दीदी ने रोहन को मिलने के लिए बुलाया। मैं उनके साथ थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। दीदी का चेहरा उतरा हुआ था। रोहन ने आते ही हाय किया। दीदी ने यूं सीधा पूछा, टिया कुछ कह रही है? रोहन अभी भी ऐसे दिखा रहा था जैसे वो मुझे पहचानता ही नहीं। दीदी ने कहा, तुमने टिया को डेट किया ऑनलाइन, वो भी 6 महीने। तुम्हारी वीडियो कॉलिंग पे भी उससे बात हुई? रोहन की ये बात सुनने के बाद वो चुप हो गया और उसने कुछ ऐसा बताया जो मैंने भी नहीं सोचा था। रोहन ने कहा, टिया को डेट उसने नहीं किया, बल्कि उसके कुक ने किया। उसके यहाँ एक लड़का आता था, उनका कुक राजू, जो उनके रूममेट के लिए खाना बनाता था। उस लड़के ने रोहन के नाम से तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पे एक आईडी बनाई थी। रोहन ने कहा, इस बात का मुझे भी पता नहीं था। लड़का अच्छा था। जब मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर आने वाला था, तब मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारी प्रोफाइल दिखाई थी। उस समय वो भी वहीं था जिसमें तुम्हारी बहन भी थी। वो उसी रात बोला कि वो अपने घर जा रहा है, और जाते जाते वो माफ़ी मांग रहा था कि उसने मेरे नाम से ऐसा किया। साथ ही मेरी फ़ोटो भी उसमें डाली। मुझे गुस्सा आया, लेकिन वो बोला कि उसने वो अकाउंट डिलीट कर दिया है। मैंने पूछा, कुछ फ्रॉड तो नहीं किया? तो वो बोला नहीं। फिर उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया था, इसलिए अब वो झूठ को आगे नहीं चला सकता, इसलिए वो जा रहा है। मैंने पूछा, जानने की क्या ज़रूरत है? तो उसने बोला, आपको शायद इसके बाद जवाब मिल जाएगा, और ऐसा कह के वो अपने गांव चला गया। वीडियो कॉल भी उसी ने किया था। मेरी फ्रेंड को हाय बोल दो, इसलिए मैं आया था। तुमने उससे बात की है, वो मेरी आवाज़ थी क्या? वो आवाज़ क्या मेरी थी? उसने कहा, सही है, आवाज़ तो आपकी नहीं थी। दीदी ने भी मुझे गले लगाया, कहा कोई बात नहीं, इस तरह की बातें तो होती ही रहती है जीवन में, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। भले ही उसने झूठी पहचान के साथ बात की थी, लेकिन उसकी बातें सच्ची थी। लेकिन प्रश्न यह भी है कि सच जानती थी कि वो कुक है, क्या वो मुझसे बात करती? इस तरह की बात शायद वो मुझसे नहीं कहती। उसके मन में भी शायद यही सवाल आया होगा, इसीलिए वो शायद चला गया। मैं इस तजुर्बे से बहुत कुछ सीखी। जीवन का एक नया तजुर्बा मुझे मिला। कई सारे सवाल जो मेरे सामने खड़े हुए, उन्हीं सवालों का बातों का जोड़ ही जीवन है। अब मैं अपनी बहन के लिए खुश थी और रोहन उसके जीवन में था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहिए। साथ ही ये बताइए, क्या सोशल मीडिया के फेक अकाउंट के चक्कर में क्या आप भी किसी वजह से आपका भी दिल दुखा है? बहुत सारे लोगों के साथ तो फ्रॉड भी हो जाता है और बहुत बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं। यहाँ टिया के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग इस धोखे के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए सावधान रहें और सुरक्षित भी रहें। धन्यवाद।